गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन देखा। अब हम लोग देखें कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को हम लोग किसके माध्यम से देखते हैं, आँख के माध्यम से देखते हैं। और इस चैप्टर का नाम भी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख भी एक ज्ञानेंद्रिय है और इसके बिना संसार को, रंग बिरंगे संसार को देख नहीं सकते। तो यह किस प्रकार हमें देखने में मदद करता है, इसके बारे में देखें। और सबसे पहले इसके आँख के जो मानव नेत्र है उसके चित्र को देखें और चित्र के आधार पर हम समझें इसमें क्या है, कौन कौन से अंग हैं। सबसे पहले ये हमारा कॉर्निया है, पुतली है जो छिद्र के रूप में है, यहाँ पर है आपका। ये परितारिका है, लेंस है, ये पश्चिमाभी पेशियाँ हैं, रेटिना है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर दृक् तंत्रिका है, जो इन सूचनाओं को लेकर के मस्तिष्क तक जाता है, प्रतिबिंब की सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेके जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखें कि प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है। इसके ऊपर एक अपारदर्शी ठोस एक लेयर होता है जिसको स्कैलरा कहा जाता है, स्कैलरा कहा जाता है। और प्रकाश यहाँ से कॉर्निया होकर के प्रवेश करता है, जिसको हम स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। और यहाँ से प्रकाश प्रवेश किया, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, ठीक है। और लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव होता है जिसको विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। ये दोनों द्रव हैं और ये द्रव के अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब जो है हमारे रेटिना पर बनता है। तो कॉर्निया से प्रकाश प्रवेश किया इस तरफ से होते हुए, अब ये परितारिका जिसको हम आइरिस भी कहते हैं, ये क्या करता है, इसमें एक छोटा सा ये छिद्र है जिस छिद्र को हम पुतली कहते हैं। और पुतली के माध्यम से ही प्रकाश रेटिना तक जाता है और रेटिना ही कुछ समायोजन करता है और समायोजन करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है। यह लेंस ही समायोजन करता है और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। लेकिन प्रतिबिंब बनता कैसा है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, जिसको दृक् तंत्रिका के द्वारा ये सूचनाओं को भेज दिया जाता है। और यहाँ मस्तिष्क में जो है, मस्तिष्क इसे सीधा करके पढ़ता है। लेकिन प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। लेकिन मस्तिष्क जो है वो सीधा प्रतिबिंब करके बताता है, दिखलाता है। अब इसमें हम लोग ये देखें, कॉर्निया एक ऐसा अंग है जब नेत्रदान किया जाता है तो कॉर्निया को ही दान किया जाता है। अब ये पुतली का जो साइज है वो बढ़ता घटता है, यानी वो छिद्र है, ये छिद्र छोटा और बड़ा होता है। इसकी सहायता से, परितारिका की सहायता से, जब अधिक प्रकाश होता है तो ये छिद्र को छोटा कर देता है, कम प्रकाश को जाने देता है। लेकिन जब प्रकाश कम होता है तो यह खुल जाता है और अधिक प्रकाश को जाने देता है। जैसे आप अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो कुछ देर रहने के बाद आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे आप अडेप्ट कर लेते हैं, वहाँ के अनुकूल रहना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा आँख का चित्र है, नेत्र का चित्र है। और इसमें हम विभिन्न अंगों को देखें। अब इसके आगे इसका हम देखते हैं सामंजन क्षमता को देखें। नेत्र सामंजन क्या है? नेत्र की या लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वो फोकस दूरी को घटाकर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, वही सामंजन क्षमता। और सामंजन क्षमता कैसे आती है? जो पेशियां हैं, पश्चिमाभी पेशियां हैं, जब वह शिथिल होती है तो लेंस पतला हो जाता है, शिथिल होती है तो पतला हो जाता है, पतला हो जाता है तो वक्रता त्रिज्या इसकी घट जाती है, वक्रता त्रिज्या घट जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। और फोकस दूरी जब बढ़ जाती है तो हम दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं। दूसरी स्थिति है जब पश्चिमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं तो ये हमारा लेंस कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। और जब ये मोटा हो गया तो क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या इसकी बढ़ गई, स्वाभाविक है बढ़ेगी। जब मोटा हो गया तो ये वक्रता त्रिज्या बढ़ गया, लेकिन फोकस दूरी इसकी घट गई। और फोकस दूरी जब घट गई तो हम नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये हमारा नेत्र किस प्रकार समायोजन करता है, इसको हमको समझने की जरूरत थी। अब इस समायोजन में
एक आती है न्यूनतम दूरी, वह दूरी इसमें बिना किसी तनाव के हम कम से कम दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं, वो हमारी 25 सेंटीमीटर होती है। और दूरतम बिंदु या न्यूनतम बिंदु, ठीक है, ये हमारा दूरतम बिंदु अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये हमारा ये 2 पॉइंट है इसमें जानने के लिए। इसमें हम लोगों ने नेत्र में भी देख लिया है, नेत्र में और भी होते हैं, उसकी नेत्र की जो होती है वो गोलाई जो होती है, व्यास जो होती है, नेत्र गोलक की व्यास जो होती है वो 2.3 सेंटीमीटर होती है। प्लस उसमें नेत्र में जो जहाँ रेटिना होता है वहाँ पर 2 और सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं रॉड सेल्स और कॉन सेल्स। तो कॉन सेल्स जो हैं वो कलर के लिए, इसी से हम कलर को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, और रॉड सेल्स जो हैं वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, यानी कम प्रकाश में भी अगर आप देख पाते हैं तो ये रॉड सेल के कारण और कॉन सेल के कारण कलर्स में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। और ये हमारा हो गया सामंजन क्षमता, लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह फोकस दूरी को समायोजन कर लेती है और किसी वस्तु को स्पष्ट उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों तक बन पाता है और उसे देख पाते हैं। लोग देखें दृष्टि दोष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को इसको मायोपिया भी कहा जाता है या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष जिसे है वह निकट की वस्तु दिखता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखता है। ध्यान रखेंगे, निकट की वस्तु दिखती है, जो नाम है वो होता है, जो नाम नहीं है वो नहीं, ठीक है। यानी निकट की वस्तु दिख जाती है, दूर की वस्तु नहीं दिख पाती। तो इस कंडीशन में होता क्या है, होता ऐसा क्यों है, क्योंकि दूर बिंदु जो है अनंत पर होनी चाहिए। जैसे मैंने निकटतम बिंदु और दूरतम बिंदु बताया कि निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और दूरतम बिंदु अनंत होनी चाहिए। तो अनंत पर ना होकर के वो नेत्र के पास आ जाता है, और नेत्र के पास आ जाता है तो जो कुछ ही मीटर की रखी वस्तु को वो देख पाता है, ठीक है। दूर की नहीं देख पाता है, दूर की नहीं देख पाता मतलब निकट की वो देख पाता है, तो दूर वाली वस्तु को वो नहीं देख पाता है। और इसमें होता क्या है, इसके कारण क्या है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक जो है वो लंबा हो गया, लंबा हो जाएगा तो प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा रेटिना पे। दूसरा चीज है लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाना। अभी मैंने बताया था कि लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक जब हो जाएगी तो वो क्या होगा, मोटा हो जाएगा, और मोटा जब हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। फोकस दूरी जब घट जाएगी तो प्रतिबिंब यहाँ ना बन करके यहाँ बनेगा, रेटिना से पहले बन जा रहा है। प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पे लेकिन बन रहा है कहाँ, पहले। इसको सुधारा जा सकता है किस आधार से, अवतल लेंस लगाने। अवतल लेंस लगाने से उसकी समायोजन के हिसाब से अवतल लेंस लगाने से इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, इससे इसे सुधारा जा सकता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि ये दूर की वस्तु को देख पाता है मनुष्य लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता। निकट की नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब क्या है, निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर है वो दूर हट गया, दूर हट जाता है। दूसरा कारण यहाँ पर है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, स्वाभाविक। लेंस की जब फोकस दूरी बढ़ जा रही है, नेत्र गोलक का छोटा होना, ये कारण है जिसके कारण प्रतिबिंब जो यहाँ पर बनना चाहिए रेटिना पे वो कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे जाकर के बन जा रहा है। अब इसका करेक्शन क्या है, उत्तल लेंस लगा करके इसे करेक्ट किया जा सकता है। इसमें हम लोगों ने देखा कि लेंस की जब फोकस दूरी बढ़ गई जिसके कारण प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर न बन करके रेटिना से पीछे बन रहा है। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, छोटा हो गया जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है। इसका करेक्शन है किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। अब यहाँ पर एक आती है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, तो ये जरा का अर्थ ही होता है बुढ़ापा, मीन्स उम्र अधिक हो जाने के कारण क्या होता है कि कभी उनकी निकटतम बिंदु वो दूर चली जाती है जिसके कारण वो नहीं देख पाते हैं, उन्हें स्पष्ट नहीं दिख। आप बूढ़े लोगों को देखेंगे कि पेपर को थोड़ा दूर करके पढ़ते हैं, और ये इसको प्रेस बायोपिया कहा जाता है।
प्रेस बायोपिया में इसका ट्रीटमेंट क्या है, बाइफोकल लेंस, यानी दोनों प्रकार के लेंस का यूज होता है, अवतल और उत्तल। दूर की भी वस्तु नहीं दिख पाता है और निकट की भी वस्तु नहीं दिख पाता है। इस कंडीशन में बाइफोकल लेंस, जिसमें ऊपर वाला भाग जो होता है वो अवतल होता है और नीचे वाला भाग उत्तल होता है। तो इससे पेपर ऊपर पढ़ने में नज़दीक की वस्तु को पढ़ने के लिए इसका काम आ जाता है और ये दूर वाली वस्तु को देखने के लिए काम आता है अवतल। ये हमारा लेंस है। जैसे ये लेंस है, ये ऊपर वाला भाग जो है वो अवतल होता है और नीचे वाला भाग उत्तल होता है। इसको बाइफोकल लेंस कहते हैं। तो बाइफोकल लेंस के द्वारा ये जरा दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। एक कैटरेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है, उम्र के साथ साथ जो लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है, दुधिया हो जाता है। इसके कारण कोई भी वस्तु धुंधली दिखाई जाती है। तो अभी तो ऑपरेशन शल्य चिकित्सा के आधार पर उसे लेंस को चेंज किया जाता है, कॉन्टैक्ट लेंस लगाए जाते हैं, ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। तो ये प्रेस बायोपिया भी उम्र के आधार पर ही है और इसमें क्या मांसपेशियाँ जो होती है, पश्चिमी पेशियाँ कमजोर पड़ जाती हैं, जिसके कारण वो अच्छी तरह से नहीं काम कर पाती हैं। कैटरेक्ट का कारण नहीं, कैटरेक्ट में जो है वो लेंस जो धुंधला हो जाता है, दुधिया रंग का हो जाता है, इससे स्पष्ट नहीं दिख पाता है।